स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर। पूरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंडियन इकोनॉमी का। बीच में कुछ गैप हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है कंसिस्टेंटली बनाऊं ताकि जल्दी से जल्दी मैं इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस खत्म करवा पाऊं। तो आज की इस वीडियो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बनने वाली है और इस चैप्टर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वर्कर्स, लेबर फोर्स, वर्कफोर्स, ये सब कुछ क्या होता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किस किस वजह से देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के मतलब के ऊपर। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो इनकम अर्न करने में मदद करे वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। सो एम्प्लॉयमेंट क्या है? वो एक्टिविटी है जो आपकी इनकम अर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी और अरेंजमेंट किस चीज का, जहां पर आप लोग क्या करते हो, इनकम को अर्न करते हो। आपके पापा काम पर जाते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आपके पापा किसी स्कूल में टीचर हैं तो स्कूल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो जरिया दे रहा है, ठीक है, ताकि आपके पापा क्या अर्न कर सके, लिविंग अर्न कर सके। ठीक है, इनकम को अर्न कर सके। अगर आपके पापा लॉयर हैं तो जो क्लाइंट आ रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है पापा को। तो हर एक एक्टिविटी, पापा क्या करते हैं उस केस के अंदर, तुम्हारे वो एक्टिविटी करते हैं, उसका केस लड़ते हैं, या अगर आपके पापा डॉक्टर है तो वो पेशेंट देखते हैं, कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते हैं जहां से वो क्या कमाते हैं, इनकम अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पापा टीचर हैं तो वो टीचिंग देते हैं। वो टीचिंग जो एक्टिविटी है वो क्या दे रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग सोर्सेस हैं, वो सोर्सेस जो है उनमें होने वाली एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे मैंने बताया, स्कूल में टीचिंग होती है, कोर्ट में केस लड़े जाते हैं, ठीक है, क्लिनिक पर पेशेंट को देखा जाता है। तो ये सब कुछ करना, ये सारी एक्टिविटीज क्या देती हैं, इनकम जनरेट करती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स, ठीक है, विच एनेबल करती है उस बंदे को, ठीक है, क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए, क्या, मीन्स ऑफ लिविंग, ताकि वो रोजी रोटी कमा सके, इनकम को अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। तो एम्प्लॉयमेंट एक जरिया है, ठीक है, एक सोर्स है लिविंग को अर्न करने का, इनकम को अर्न करने का। तो यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ आ चुका है। स्टूडेंट, अब आ जाते हैं वर्कर के ऊपर, क्योंकि ये टर्म्स जो है बहुत बार यूज होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनमें से एक वर्कर भी है। वर्कर कौन होता है? वर्कर वो होता है जो वर्क करता है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, वर्कर। तो वर्कर कौन है? वो इंडिविजुअल हु इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये टीचिंग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बदले में मुझे क्या मिलती है, फीस मिलती है। आपके टीचर्स को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। आपके पापा को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, आप वो ऑफिस में काम करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो प्रॉफिट मोटिव या इनकम जनरेटिंग मोटिव की वजह से की जाती है। तो यहाँ पर जो वर्कर होता है वो किस लिए काम करता है भैया, इनकम जनरेट करने के लिए। तो वर्कर का मेन मोटिव भी क्या होता है, अर्न करना इनकम को। तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा। तो क्या मैं वर्कर हूं? हाँ जी, मैं वर्कर हूं। क्या आपके पापा वर्कर है? हाँ जी, वो वर्कर है। क्या एक डॉक्टर वर्कर है? जी, डॉक्टर भी वर्कर है। एक लॉयर भी वर्कर है। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है वो वर्कर वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर पेशेंट देखता है, ठीक है, और लॉयर केस लड़ता है। ये सब कुछ, ये सारे लोग कौन है, ये वर्कर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अच्छा जी, तो वर्कर कौन होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं, ये तो समझ आ गया हमारे को जी। तो और क्या करते हैं? अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस इकोनॉमी के अंदर मैंने बताया था ना, इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो मान लेते हैं ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, और जिस देश के अंदर, यानी कि जिस सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे हमारा देश का एक सिस्टम में है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। ऑब्वियसली हर कोई कुछ ना कुछ करता है अपनी इनकम को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो जिस देश के अंदर ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उस देश की जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जीडीपी क्या इंडिकेटर है इकोनॉमी की ग्रोथ का।
तो जिस देश के अंदर ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, जिस देश के अंदर ज्यादा इनकम अर्न करने के लिए एक्टिविटीज की जाएंगी, उस देश की क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। तो इस वजह से ये जो वर्कर लोग होते हैं ना, ये जितने ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली देश की जीडीपी क्या होगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतनी ज्यादा क्या हो रही होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होंगी। जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतनी ज्यादा क्या हो रही होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होगी। और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी देश के अंदर, उतना ही देश क्या होगा, तरक्की करेगा। तो वर्कर जितने ज्यादा होंगे तो ध्यान रखना इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या होंगी, उतनी ज्यादा होंगी। अगर देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा है, अगर देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। और जीडीपी बढ़ रही है तो ये किसका इंडिकेटर है, ग्रोथ का, तो देश तरक्की भी करेगा। तो क्या होना चाहिए, देश के अंदर जो वर्कर लोग हैं वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा वर्कर होंगे तो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ेगी और देश डेवलप करेगा। तो यहां पर इस वजह से ही लिखा हुआ है, जो वर्कर लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोसेस के अंदर जीडीपी ग्रोथ के। ठीक है, जो वर्कर लोग होते हैं, ठीक है, जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्वियसली मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर देश की तरक्की होगी, क्यों होगी, क्योंकि मैं एक वर्कर हूं और क्या कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, जिससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ऑब्वियसली तुम सीख रहे हो तो तुम्हारा भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीडीपी क्या होगी, ग्रो करेगी, क्योंकि मैं किन सब कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूं, यहाँ पर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं। तो अब मैं यहाँ पर ये वाली बात तो समझ गए होगे आप, जितने वर्कर्स हैं वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उतनी ज्यादा जीडीपी क्या होगी, देश की बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम किससे चलता है, वो सारी एक्टिविटीज से। जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उतनी ज्यादा तरक्की होगी देश की, तो उतनी जीडीपी बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली कहूं तो वर्कर जो है कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी की ग्रोथ में। सो स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूं वर्कर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि वर्कर्स क्या होते हैं। वर्कर्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। किस लिए भैया, इनकम को अर्न करने के लिए। लेकिन अब मैं बताता हूं कि वर्कर्स वाली कैटेगरी के अंदर कौन कौन आते हैं। अभी भी कई बच्चों को ऐसा लग रहा है वर्कर्स वाली कैटेगरी में सिर्फ वही लोग आते हैं जो किसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्कर वाली कैटेगरी के अंदर वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जो खुद के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो खुद के लिए काम कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वर्कर्स की। क्योंकि मान लो अगर आपके पापा की शॉप है कपड़े की, वो क्या बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं। ठीक है, वो जो बेचना है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पापा क्या है, वर्कर है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। वो भी किसका पार्ट है, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को। तो चाहे खुद का काम कर रहे हैं चाहे किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अगर आपके पापा की फैक्ट्री और वहां पे प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके पापा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ के अंदर। तो बात समझ आ रही है, चाहे वो किसी के लिए काम कर रहे हैं चाहे अपने लिए काम कर रहे हैं, कर तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहे हैं ना। ठीक है, कर तो क्या रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी रहे हैं। इस वजह से वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, वर्कर वाली कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो वर्कर के अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, जो खुद के लिए काम करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर। जो खुद के लिए अपने लिए काम करते हैं ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे वर्कर्स वाली कैटेगरी के अंदर। प्लस कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी परेशानीवश या किसी खुशी के कारण अपने काम से थोड़े दिन के लिए दूर हैं, जैसे कि घूमने गए हुए हैं। ठीक है, या किसी की तबीयत खराब है, जैसे मेरी अभी तबीयत खराब थी तो मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, तो मैं भी किस कैटेगरी के अंदर आऊंगा, वर्कर्स की। तो टेम्पररी एब्सेंट फ्रॉम वर्क, तो वो भी किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, वर्कर्स वाली। तो वर्कर्स वाली कैटेगरी के अंदर कौन कौन आ जाती है, जो खुद के लिए काम करते हैं वो भी, जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो भी, प्लस जो कुछ किसी कारणवश एब्सेंट है अपने काम से अभी, लेकिन वो बाद में दोबारा से मेरी तरह काम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो वाली जो कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी किसके अंदर आ जाएंगी, वर्कर्स के अंदर। ये दोनों ही वर्कर्स वाली कैटेगरी है। अब बात करते हैं थोड़ा डाटा। ठीक है, जो वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर 2011-12 में कितने थे, 473 मिलियन। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा दिमाग से निकाल लेना। ठीक है, कितना है वर्कर, 473 मिलियन वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर 2011-12 में। ठीक है, अब अपडेट हो गए हैं, एक बार देख लेना, मैं बता दूंगा आपको। मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स, जो ज्यादातर वर्कर्स हैं वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं भैया, रूरल एरिया से। मैंने आपको बताया था रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, 70% जो वर्कफोर्स थी हमारी कहां से बिलोंग कर रही थी, रूरल एरिया से। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा वर्कर्स हैं वो कहां से आते हैं हमारे भैया, गांव के एरिया से। तो ध्यान रखना, रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। रूरल डेवलपमेंट होगा तभी इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी।
क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, ठीक है, और ऑब्वियसली वहां पर भी काम करते हैं और यहाँ पर भी काम करते हैं। तो अर्बन एरियाज के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है उसमें बहुत बड़ा हाथ है रूरल एरियाज का। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया वर्कर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं देश की जीडीपी बढ़ने में, जिससे कि देश की ग्रोथ होती है ऑब्वियसली। आगे मैं बता दिया कि वर्कर्स वाली कैटेगरी के अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड होते थे, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन थी कि जो खुद के लिए काम करते हैं शायद वो इंक्लूड होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो भी इंक्लूड होते हैं क्योंकि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और जो कुछ टेम्पररी एब्सेंट रहते हैं काम से, ठीक है, लेकिन बाद में दोबारा से काम ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं किस वाली कैटेगरी में, वर्कर्स वाली कैटेगरी में। वर्कर्स कितने थे 11 से 12 में 473 मिलियन। और जो ज्यादातर वर्कर्स हैं वो कहां से आते हैं भैया, रूरल एरिया से आते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और वर्कर्स क्या होते हैं और उसकी डिटेल बता दी। अब मैं थोड़ा और डिटेल बता रहा हूं इस चैप्टर की। सो स्टूडेंट बात करते हैं थोड़ा डिटेल से, डिटेल टॉपिक के बारे में। वो कौन सा है, लेबर फोर्स के बारे में। लेबर फोर्स कौन सा होता है, जो लोग, अब इसकी इस कैटेगरी के अंदर ध्यान रखना दो टाइप के लोग आ जाएंगे। एक जो लोग काम कर रहे होते हैं, एक जो लोग काम कर रहे होते हैं एक्चुअली, ठीक है, पर्सन्स हु आर वर्किंग, प्लस कौन से लोग आ जाएंगे जो काम देख रहे होते हैं, जो और जो अवेलेबल है काम के लिए लेकिन काम नहीं है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो लेबर फोर्स क्या होता है, सम होता है, जोड़ होता है उनका, जो लोग काम देख रहे होते हैं वो भी और जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं वो भी। जब उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो क्या निकल के आ जाती है, लेबर फोर्स, ठीक है। तो लेबर फोर्स के अंदर वो लोग भी काम, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे जिनके पास काम नहीं है लेकिन जो काम करना चाहते हैं, ध्यान रखना। तो लेबर फोर्स के अंदर वो लोग जो काम कर रहे होते हैं और जो काम करना चाहते हैं दोनों ही ऐड हो जाते हैं। अब आ जाती है लेबर फोर्स के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड नहीं होते। लेबर फोर्स के अंदर अनफिट लोग इंक्लूड नहीं होते भैया, जो बुढ़ापे में आ चुके हैं और अभी भी काम करना चाहते भैया, वो लोग इस कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मान लो कोई 80 साल का बुजुर्ग इंसान है और वो भी अभी उसमें चाह है काम करने की और वो कह रहा है मैं काम करूंगा, लेकिन उसकी हड्डियां कांप रही हैं, खड़ा भी नहीं होया जा रहा, तो उस केस के अंदर वो बंदा इंक्लूड नहीं होगा लेबर फोर्स वाली कैटेगरी के अंदर। तो ओल्ड प्लस हैंडीकैप्ड, जिनके या तो हाथ पैर नहीं है या तो कोई दिक्कत है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में, वो इंक्लूड नहीं होते लेबर फोर्स में। प्लस वो लोग इंक्लूड नहीं होते जो काम नहीं करना चाहते, लेबर फोर्स में वो इंक्लूड नहीं होते जो काम नहीं करना चाहते। तो ये दूसरी बात मैंने बताई है। पहली अनफिट लोग नहीं इंक्लूड होते हैं, दूसरा नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम करने के लिए राजी नहीं है, जो पड़े हुए बिस्तर पे लेटे हुए उनको फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, हम काम नहीं करेंगे, तो वो लेबर फोर्स वाली कैटेगरी में भी नहीं आते। तीसरा जो अवेलेबल नहीं है काम के लिए, वो भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते कि भैया वो कहते हैं हम अवेलेबल नहीं है, हम बाहर हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, हम काम नहीं करना चाहते, तो वो भी किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, वो लेबर फोर्स वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना ये तीनों कैटेगरी लेबर फोर्स में काउंट नहीं की जाएंगी, ठीक है। ना तो अनफिट लोग, ना तो वो लोग जो काम नहीं करना चाहते, या वो जो अवेलेबल नहीं है काम के लिए, कहीं बाहर घूम रहे हैं इधर उधर लेकिन वो काम के लिए अवेलेबल नहीं है, बाकी चीजों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो लेबर फोर्स में ये तीनों कैटेगरी इन्वॉल्व नहीं होती। सो बात जाती है लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो पे, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, LPR, L फॉर लेबर, P फॉर पार्टिसिपेशन एंड R फॉर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेबर फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, के टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा लेबर फोर्स वाली कैटेगरी के अंदर आता है, ये बताता है LPR। तो 2017-18 का जो सर्वे था, 2017-18 का जो सर्वे था किसका, NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का जो सर्वे था, उसमें बताया कि जो LPR है यानी कि लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है वो कितनी है, 49.8%, मतलब अप्रोक्स 50%। पूरी इकोनॉमी का अप्रोक्स 50% हिस्सा, मैं इसको 50% कह रहा हूं अप्रोक्स, लेकिन आप पॉइंट में पढ़ना चाहते हो पॉइंट में पढ़ लेना। 49.8% जो हिस्सा है टोटल पॉपुलेशन का, वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, वो लेबर फोर्स वाली कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये NSSO का सर्वे बता रहा है 2017-18 का। तो आपको पता चल गया लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा लेबर फोर्स वाली कैटेगरी के अंदर आता है। तो कितना हिस्सा आता है, 49.8, लगभग 50%, ठीक है। तो लेबर फोर्स क्या था, जो एक्चुअल में काम कर रहे होते थे, या वो लोग जो काम, जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहे होते थे, ठीक है, जो रेडी होते थे काम करने के लिए। तो यहां पर मैंने आपको लेबर फोर्स बता दिया और ये डाटा याद कर लेना, NSSO का 49.8 है, LPR
फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और किस चीज को शो करता है ये भी पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स किसके ऊपर, वर्क फोर्स के ऊपर। वर्क फोर्स क्या है? लेबर फोर्स तो हमें समझ आ गया था क्या है। लेबर फोर्स में वो लोग आ जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं प्लस जो काम करना चाहते हैं। वर्क फोर्स में सिर्फ वही लोग आते हैं जो काम कर रहे होते हैं, इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होते जो काम करना चाहते हैं या जो अवेलेबल होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होते। तो वर्क फोर्स के अंदर सिर्फ वो लोग आएंगे, नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो एक्चुअल में काम कर रहे होंगे। इसमें वो लोग नहीं आते, दोबारा सुन लेना, इसमें वो लोग नहीं आते जो काम करना चाहते हैं या जो काम देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। वर्कफोर्स में सिर्फ वही आएंगे जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में। तो इंक्लूड्स ओनली दोस हु आर एक्चुअली एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर सिर्फ वही लोग आएंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है इस टाइम पर। अच्छा जी, वर्कफोर्स और लेबर फोर्स में हमारे को डिफरेंस समझ आ चुका है। इसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जो काम कर रहे होते हैं और जो काम देख रहे होते हैं। जिनके पास काम नहीं है लेकिन वो काम देख रहे होते हैं वो भी लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें सिर्फ वही जो काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट अब कैलकुलेट करके दिखाता हूं मैं आपको अनएम्प्लॉयड पीपल वर्कफोर्स और लेबर फोर्स की मदद से। अनएम्प्लॉयड पीपल कौन होते हैं? जो भैया काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे निकल के आएंगे? तो अगर मैं लेबर फोर्स में से क्या माइनस कर दूंगा, वर्क फोर्स को माइनस कर दूंगा, तो जो बची हुई कैटेगरी है वो कौन सी होगी? अनएम्प्लॉयड पीपल की, जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है। क्योंकि लेबर फोर्स के अंदर ये कैटेगरी इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दूंगा, जो बची हुई कैटेगरी कौन सी है? वो अनएम्प्लॉयड पीपल की है, वो निकल के आ जाएगी। किसको? सो मैंने अभी आपको बताया अगर आपको अनएम्प्लॉयड पीपल कैलकुलेट करने हैं तो आपको लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस करना होगा। जो बचे हुए लोग हैं वो क्या निकल के आएंगे? वो लोग जिनके पास काम नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पे, मतलब कि WPR शॉर्ट में इसको कहते हैं। WPR क्यों? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये क्या होता है? वर्कफोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। भैया WPR का फॉर्मूला ढंग से देख लेना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि आपको पता है इस बार अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्कफोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब ये होता क्या है? WPR वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। किस चीज का इंडिकेटर है? ये देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है ना वो बताता है कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। क्योंकि वर्कफोर्स तो वही होगी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, गुड्स एंड सर्विसेज के। तो WPR क्या है? इंडिकेटर है इकोनॉमी का, जो बताता है कि देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, मतलब रोजगार वाला जो लेवल है देश का वो क्या है, अच्छा है या बुरा है। WPR और क्या बताता है कि कितनी पॉपुलेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है या फिर कंट्रीब्यूट कर रही है देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए। तो यार ये WPR अगर अच्छा हो जाए तो समझ लेना देश के अंदर कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट चल रही है, ग्रोथ होगी ही होगी। चाइना का WPR अच्छा है, इस वजह से वहां पर जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, क्योंकि हर एक घर के अंदर कुछ ना कुछ स्मॉल सेटअप लगे हुए हैं बिजनेस के, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो वहां पर जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया में भी है लेकिन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लेबर फोर्स ज्यादा है वर्कफोर्स से, वर्कफोर्स कम है। तो वर्कफोर्स कौन सी होती है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो WPR का मतलब क्या है? वो पॉपुलेशन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है किसके अंदर भैया? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के अंदर। तो यहां पर अगर इससे एक बात निकल के आ जाती है, अगर देश का WPR अच्छा है, अगर इकोनॉमी का WPR अच्छा है तो दैट मींस ज्यादा पॉपुलेशन क्या कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर WPR ज्यादा है तो समझ लेना उस देश की ज्यादा पॉपुलेशन क्या कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रही है कहां पर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, मतलब इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो ऑब्वियसली उस देश की GDP भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर जिस देश का WPR कम है दैट मींस उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम पार्टिसिपेट कर पा रही है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो WPR कम तो कम पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, दैट मींस ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। WPR अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी फेवरेबल कंडीशन बनेगी इकोनॉमी की ग्रोथ की। अगर WPR कम है तो उल्टा हो सकता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन बन सकती है, क्योंकि WPR कम होने का मतलब कम पॉपुलेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, दैट मींस ग्रोथ होने के चांसेस क्या है? कम है।
तो आपको WPR मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसको कनेक्ट करो और चेक करो कि WPR क्या क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आपको लेबर फोर्स बता दिया और वर्क फोर्स बता दिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों के ही डिफरेंसेस पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा और कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के आपको नोट्स बनाने हैं और मिलते जुलते क्वेश्चंस जरूर करने हैं। बुक की बैक एक्सरसाइज पे जाओ और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।